वर्कशीट 11 से कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 24 बुक्स इन अ बॉक्स देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू 872 बुक्स। तो 672 बुक्स, तो यहाँ पर देखिए 670 बुक्स के लिए 28 बॉक्सेस की नीड रहेगी। तो 24 बुक्स आर इन वन बॉक्स इज इन 1/4 24 बॉक्स, 672 बुक्स आर इन 1/24 इंटू 672 कर दीजिए, 28 बॉक्सेस आंसर होगा। Second question is 968 people are watching a movie in a hall. If there are 44 rows of chairs in the hall, then tell how many people are sitting in each row. Total people are 968 if 44 rows are there in a hall. So each row have 968 by 44 equal to 22 people. On sport day, 350 students are made to stand in 14 rows with equal number in the school playground. Then how many students there are in each row? Answer होगा here total students 350 and total rows are 14. So each row has 350 divided by 14, 25 students. Manpreet need 450 cement bags to build a house. If a good carrier tempo brings 15 bags at a time, how many rounds will be the tempo are required to carry all bags? If tempo has 15 bags at a time, then total bags are 450. So 450 divided by 15 कर दीजिए, 30 राउंड में पूरा जो बैग्स है वो आ जाएंगे। A gardener bought 548 apple trees. If the wants to plant 18 trees in each row, how many trees will be able to plant in rows, and how many trees will be left? Here we 548 divided by 18 कर दीजिए, 18 को 548 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा आंसर। 33 will be able to plant in row and 8 tree will be left। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 12। तो वर्कशीट 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द गिवन नंबर बिलो विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो एग्जैक्टली जो डिविजिबल होगा 2 से, तो देखिए लास्ट का जो डिजिट है ना संख्या का 2, 4, 6, 8, 0 इस तरह का होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 40, 41, 44, 46 यानी इवन नंबर। ठीक है, और नंबर को आप छोड़ दीजिए और सभी को सर्कल कर दीजिए जो भी इवन नंबर है। इफ अ नंबर हैज एनी ऑफ डिजिट 0 to 4, 6, 8 at the unit place, then the number is divisible by 2. Sort out the true false statement. The number 13 is an odd number. True. The ones digit in the number 123 is true. False. The number 234 is an even number. True. The number in which the unit digit in 2 is even. True. Sort out even and odd numbers from the following numbers. तो यहाँ पर इवन नंबर्स को आपको लिखना है और ऑड नंबर्स को लिखना है। तो ऑड नंबर में तो आपको देखिए विषम संख्याएं आ जाएंगी और इवन नंबर सम संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर। तो 2, 4, 6, 8, 0 ये सभी होते हैं इवन नंबर्स में, और 3, 5, 7, 9, 1 ये सभी होते हैं, 5 ये सभी होते हैं ऑड नंबर में लास्ट की डिजिट। ठीक है, सर्कल द इवन नंबर एंड स्क्वायर द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग नंबर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इवन नंबर में आपको सर्कल करना है और ऑड नंबर में आपको करना है स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो आप इस तरह से कर दीजिए। राइट ऑल इवन नंबर गिवन अबव 2008, 8732, 8737, 34, 612 ये हो गया इवन नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट वन अमंग द गिवन पिग नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 612। Write the largest number among the given odd number 2017. Digit 121 is even or odd number. तो ये डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 13। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबर गिवन बिलो सर्कल दोस नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए संख्याओं की जो इकाई का अंक है वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो जो 5 और 0 दिख रहा है आपको इकाई का अंक, उसमें आप सर्कल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नंबर इन द स्पेस गिवन बिलो सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए आपको देखिए या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सारी अगर अंक इकाई के 0 लिखेंगे तभी आप 10 से डिविजिबल कर सकते हो संख्या को। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। आप देख लीजिए 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 बार भाग जाएगा। फिर 5 54 में भाग देने के लिए
5 बार जाएगा और फिर 4 इसमें भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डिविजिबल संख्याएं लिखनी थी। राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, 6 का 1 2 3 6, यानी कितने इस 6 में किस संख्या का भाग जाएगा वो आपको यहाँ पर फैक्टर्स लिखने, और टोटली नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको काउंट करके लिखने। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इसी तरह से आपको सभी डिजिट्स में करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे हम समझ लेते हैं। नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। खुद से या 1 से डिविजिबल हो वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर 1 इज नॉट अ कंपोजिट नॉट अ प्राइम। ये दोनों में ही नहीं आता, ना तो कंपोजिट में ना प्राइम। ठीक है, नंबर 1, तो ये आपको याद रखने की चीज थी। 4th क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पर खुद से डिवाइड होने के साथ साथ वो अगली संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, वो आपको देखना है। तो देखिए खुद से डिवाइड होता है 1 2 3 7 11 17 37, बाकी सभी आपको सर्कल करने हैं जो खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं, बट अदर संख्या से भी डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 4 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, 2 खुद से होगा या 1 से होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाता है, ना कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम ज़्यादातर गलती 2 में कर देते हैं, हम सम संख्या समझ करके इसे कंपोजिट नंबर में मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे। राइट द नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल। तो देखिए 10 1 2 5 10 से डिवाइड होगा, 16 1 2 4 8 16 से, 15 1 3 5 15 से, 25 1 5 25 से। तो ये डन होता है वर्कशीट 13। अब देखेंगे वर्कशीट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2 4 6 8 10 11 23 20 33 50 44 55 9 9 18 27 36 45 14 28 42 56 70। 4 मल्टीपल्स लिखने थे इसके। ठीक है, इसी तरह से सर्कल द मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर। 5 किससे डिविजिबल होगा, 15। ठीक है, 12 24 का भाग जाएगा 12 में, 8 का भाग 8 में जाएगा, 16 का 16 में जाएगा, तो सर्कल कर देना है। राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर लिखने हैं 3 का 1 3, 12 का 1 2 3 4 6 12, 18 का 1 2 3 6 18 9, 30 का 1 3 5 6 10 30 15, 42 का 1 2 6 7 21 42। इसी तरह से आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं, जिन जिन संख्या को इसमें भाग जाएगा वो संख्याएं लिखते हुए जाना है। 4th क्वेश्चन है राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन 2 एंड 10। तो देखिए लीस्ट कॉमन नंबर 2 एंड 10 का होगा 2 एंड 10 इज 10। ठीक है, तो 10 लीस्ट नंबर है 2 और 10 का कॉमन मल्टीपल में। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 3 5 15। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन लीस्ट नंबर मल्टीपल 30। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 20 40 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर आ जाएगा 120। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 14। अब देखेंगे वर्कशीट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। करेक्ट नंबर लिखना है 28। ऐसा क्या करें 1 से मल्टीप्लाई कि 28 आ जाए, 28 करेंगे क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या सेम रहती है। 2 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, 14। 4 को किससे करें 7 से 28, 4 को 7 से 28, 8 को 9 से 72, 6 को 2 इंटू 6 से 72, 18 को 4 से 72, 12 को 2 इंटू 3 से 72, 12 इंटू 7 करेंगे 84 हो जाएगा, 2 इंटू 14 इंटू 3 करेंगे 84, 4 इंटू 7 इंटू 9 84, 7 इंटू 6 इंटू 2 84। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फैक्टर ट्री एज शोन। फैक्टर ट्री करना है आपको शो। 27 का 9 3 से, फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 3 और 1 से। इसी तरह से 32 का 4 इंटू 8 कर देंगे, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 कर सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9, 8 को 4 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3।
डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, जैसे 90 का कर रखा है, दो बार भाग दिया, पहले तो 2 से भाग दिया, 45 में 3 का, फिर 15 में 3 का, फिर 5 में 5 का, फिर 1 बच गया। इसी तरह से आपको सभी में फैक्टराइजेशन करते हुए जाना है, भाग देना है, पहले 2 का चाहे तो 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, या 5 का नहीं जाए तो 7 का, फिर 11 का। ठीक है, इस तरह से आपको भाग देते हुए जाना है। ठीक है, तो सभी आपको इस तरह से ही। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 16 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 16 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द शेप पार्ट ऑफ द फिगर इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पार्ट ऑफ फिगर की आपको बताना है कि किस फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो देखिए शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को हम ऊपर लिखेंगे और जो पूरे पार्ट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे। तो देखिए 3 पार्ट्स है, 3 से एक यहाँ पर शेडेड किया हुआ है तो 1/3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 1/4, 2/6, 3/8, 2/4, इसी तरह से ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है शेड द फिगर बाय लुकिंग एट द गिवन फ्रैक्शन। तो शेड करना है आपको। तो देखिए शेडेड पार्ट ऊपर दिया गया होता है और कुल टोटल पार्ट नीचे दिया गया तो है। तो 2/5 दे रखा है, आपको कोई भी 2 शेडेड कर देना है। 3/4 में 3 शेडेड कर देना है, 2/7 में 2 को शेडेड कर देना है और 5/8 में 5 को शेडेड कर देना है। मैच द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर विद देयर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से मैच करना है। देखिए यहाँ पर ये हो गया 1/4, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3 और लास्ट वाला फिगर आउट हो जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको देखिए 1/2 ये मैच कर देंगे। इसी तरह से 1/3 को कर देंगे, 2/3 से कर देंगे और 1/4 से कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है। और देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 1/4 कैसे होगा, 2/8 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2/8 का 1/4 ही होता है। तो यहाँ पर आप 1/4 से इसे मैच कर सकते हैं इजीली। तो ये डन होता है वर्कशीट 16। अब देखेंगे वर्कशीट 17, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ द विच फिगर आर इक्वल इन फ्रैक्शन ऑफ द फिगर गिवन अबव, टेक द अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड यहाँ पर दे रखा है 4/8 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 2/4 का 4/8 भी होता है और 1/8 भी होता है, 1/2 भी होता है। तो ये सही हो जाएंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो इस करेक्ट फॉर्म को बता रहा है, करेक्ट फ्रैक्शन को बता रहा है दिए गए फिगर से। राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज असेंडिंग ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, जिसकी फ्रैक्शन नंबर है 6/9, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 1/3। तो देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले 1/4 आ जाएगा, देन 1/3, 1/2, 5/9 और 3/4। थर्ड क्वेश्चन है सर्कल दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आपको सर्कल करना है 3/5। फर्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, फर्स्ट में आंसर हो जाएगा, सेकंड में 7/11 हो जाएगा, थर्ड में 5/7 हो जाएगा और फोर्थ में 5/15, 1/3 सब सॉल्व करेंगे ये आंसर हो जाएगा। तो 5/15 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/15 को जब आप सॉल्व करेंगे 1/3 होगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है दिए गए फ्रैक्शंस में। ठीक है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो 8/32 कितना हो गया, 1/4। 16/64 कितना हो जाएगा, 1/4। 7/21 1/3। 25/5 कितना हो जाएगा, 5/1। 9/81 हो जाएगा 1/9। 31/124 हो जाएगा 1/4। फिफ्थ क्वेश्चन है पुट अप्रोप्रिएट मार्क इन द ब्लैंक बॉक्स आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इक्वल टू ग्रेटर देन है 1/3 के। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 2/4 लेस देन है 3/4 के। इसी तरह से यहाँ पर 1/4 लेस देन है 3/4 के। इसी तरह से 1/3 लेस देन है 4/8 की। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 17। अब देखेंगे वर्कशीट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 0.1 इज कॉल्ड 1/10 ऑफ 1, देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग बी कॉल्ड। 1.3 को हम बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 3, 0.9 को बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 9, 10 को बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 1। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल नंबर। 15/10 1/1.5 हो जाएगा, 38/100.38 हो जाएगा, 1.15 यहाँ पर 115 दे रखा है, बाई 1000 दे रखा है, तो 0.115 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो देखिए जितना डेसिमल फॉर्म दे रखा है, जितने
बाद में पॉइंट दे रखा है उतनी आपको नीचे जीरो लगा देनी है। जैसे 1 के बाद में पॉइंट है तो 6/10 एक जीरो लगेगी। 18.9 है, यहाँ पर भी एक जीरो लगेगी। 189/10। देखिए 2 के बाद में पॉइंट है तो वो 0.57 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 57/100 के। ठीक है, मैच करना है अब आपको 99/100 रुपीज़ से मैच करेंगे। 99 पैसे 0.99, 1/2 रुपीज़ 50 पैसे, 1/10 रुपीज़ 10 पैसे, 5/100 रुपीज़ 5/100 हो जाएगा 1.20। ठीक है, इसी तरह से 3/4 हो जाएगा यहाँ पर 75 पैसे से, और 1/4 हो जाएगा 25 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैच कर देना है इन्हें। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे 5th क्वेश्चन में जो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए 5.3 हो जाएगा 5 3/10, 8.9 हो जाएगा 8 9/10, 4.6 हो जाएगा 4 6/10, 6.4 हो जाएगा 6 4/10, 5.92 हो गया 5 92/100, यानी सॉल्व करने पर हो जाएगा 523/25, 2.71 हो जाएगा 271/100। 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल नंबर। 9 5/10 हो जाएगा 9.5, 2 7/100 2.07, 9 8/1000 9.008, 3 4/10 इक्वल टू हो जाएगा 3.4। 7th है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। 100 में देखिए 8 है, 10th में 3, 1 में 1 और 10th में 7/10। 983.2 में 100 में 9, 8 में 10, 10 में 8, 1 में 3 और 10th में हो जाएगा 2/10। 671.3 में 600 में हो जाएगा, 10th में 7, 1 में 1 और 3/10 10th में हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 18। अब देखेंगे वर्कशीट 19। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द नंबर यूज इन फॉलोइंग कॉन्टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर बाय पुटिंग प्रॉपर साइन। Raju is trying to get out of his house built in a well via the ladder, but because of the ladder being in the water, he is sleeping again and again. As soon as Raju tried to climb by jumping upward, he slept back. It keeps trying. He climbs up 2 steps in every jump, but fall down 1 step due to sleepiness. So if we consider the step of the water level as 0, then we can understand the step above it as 1 2 3 in increasing order. Similarly, the number of steps below the water level can be -1 -2 -3 in decreasing order below the water level. तो क्वेश्चन है कैन यू टेल ऑन विच स्टेप राजू इज स्टैंडिंग नाउ। थर्ड स्टेप। ऑन विच स्टेप विल राजू रीच इन 2 जम्प्स। फिफ्थ स्टेप। हाउ मेनी जम्प्स विल राजू हैव टू मेक टू रीच द स्टेप नंबर 0 to 2 1 jump. How many jumps will Raju have to make to reach from -5 to 0 3 jump. How many jumps will be required to reach from -1 to 1 jump. Second question is the freezing point of water is denoted by 0 if the temperature of Mount Abu is 2 degrees centigrade less than the freezing point, then it can be written as -2 degrees centigrade. If the temperature at Kashmir is 10 degrees centigrade less than the freezing point in winter, then it can be written as -10 degrees centigrade. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉटर। सर्कल इट। तो हॉटर को आपको सर्कल करना है। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हॉटर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर होगा अकॉर्डिंग टू दिए गए दोनों ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -3 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 डिग्री सेंटीग्रेड में हॉटर होगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्थ होगा। ठीक है, तो फोर्थ में होगा ये हॉटर। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 19। अब देखेंगे वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स को आपको फॉलो करना है, इंटीजर्स को शो करना है नंबर लाइन पर। 5 -7 6 -2 0। तो देखिए 0 को लिख दीजिए, देन -2 इस तरफ हो जाएगा आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ होगा आपका प्लस में। तो देखिए -2 -7 को शो ऑफ कर दीजिए और इसी तरह से 5 और 6 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे करेंगे -15 -20 -25 इधर आ जाएगा 10 20। इसी तरह से -6 -18 24 हो जाएगा और इसी में आगे की तरफ हो जाएगा 12 30। ठीक है, तो पॉजिटिव को इस तरफ लिखेंगे और नेगेटिव को आपके लेफ्ट हैंड की तरफ।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है टेक दी ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है आपको। -8 लाइज इन द राइट साइड ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन, ट्रू। -50 lies in the right side of -51 on number line, true. The smallest negative integer is -1, false. -1 is greater integer than 35, -35 and -25, तो ये होगा true. राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना है आपको -20 से -19, -18, -17, -16, -15. राइट 5 इंटीजर लेस देन -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -7, -8, -9, -10, -11. फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट ऑफ गिवन नंबर। तो देखिए नेक्स्ट ऑफ गिवन नंबर लिखना है आपको। सक्सेसर नंबर दे रखा है 10, सक्सेसर नंबर 11, इसी तरह से 82 का हो जाएगा 83, -51 का हो जाएगा -50, तो -39 का हो जाएगा -38. घटे क्रम में जाता है माइनस में और प्लस में जाता है बढ़ते हुए क्रम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्स क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ दैट लाई बिफोर द गिवन नंबर। तो देखिए यहाँ पर बिफोर लिखना है आपको। -37 के प्रीसीजर नंबर होगा -38, 49 के प्रीसीजर नंबर होगा 48। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली पॉजिटिव में आपको घटते हुए जाना है, यानी बिफोर पहले का नंबर लिखना है, बट आप नेगेटिव संख्या को देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगेगा, बट ये घटते हुए क्रम में ही है। तो इसी तरह से आपको नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना है, नंबर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। -311 का देखिए -312 हो जाएगा, 437 का हो जाएगा 438। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 20।